नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 22 जनवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे चार्ट से, ना कि निफ्टी के होम पेज से, एनएसई के होम पेज से। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। यहाँ आज मार्केट खुला और यहाँ आज बंद हुआ। जब खुला तो जैसा आप देख रहे हैं हल्के गैप अप के साथ, गैप अप कितना था 23,333 और 23,423, यानी लगभग 80-90 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला और पलक झपकते ही गिरना शुरू हुआ जैसे कि नॉर्मली होता है। और यहाँ मैंने जो ये बताया था कि ये जो एक रेजिस्टेंस है 23,350 से 23,400 के बीच का जो एरिया है, ये वाला, यहाँ के उसके ऊपर खुला और फिर बनी बात थी कि उसको गिरना ही था। तो मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया और मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि यहाँ से बाइंग आने की संभावना है। ये लेवल कौन सा है? निफ्टी 222, निफ्टी 270 के आसपास। निफ्टी में यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, निफ्टी 242, निफ्टी 270 के आसपास। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया और उसके बाद लेकिन निफ्टी यहाँ रुका नहीं और यहाँ से गिरते गिरते उसने निफ्टी 200 तोड़ा और निफ्टी 150 का जो इसका बेसिक लेवल था उसके आसपास, उसके नीचे जाके भी रुका। फिर यहाँ से थोड़ी बाइंग आई और जब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा तब मुझे लगा कि नहीं, ये काफ़ी नीचे गिर गया है, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शंस लिए और इससे पहले कि वो ज़्यादा ऊपर जा पाता मैं यहाँ पे निकल गया। निफ्टी 300 के आसपास ही मैं निकल गया था। लेकिन यह मैं चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज ये फाइट दिखी, जो मेरे डेट स्लाइड में लिखा है कि आज ये फाइट दिखी, ये एफआईआईज ने कंटिन्यूस सेल किया। तो यहाँ पे देखिए जैसा उन्होंने सेल किया उसके बाद यहाँ रुकने के बाद डीआईआईज ने बाय किया और ये एक कैंडल 5 मिनट की है। ये 5 मिनट में ही देखिए डीआईआईज ने इसको 195 से लेके 395 लगभग 370 तक पहुंचा, 200 पॉइंट निफ्टी 5 मिनट के अंदर। लेकिन इसके बाद जो एफआईआईज ने किया, ये डीआईआईज ने ना कभी सोचा होगा और ना उन्होंने चाहा होगा। यहाँ से उन्होंने सेल करते करते निफ्टी को उसके प्रीवियस लो के नीचे तो ले ही आए, लेकिन यहाँ लाके एक ऐसा ये दे दिया कि संकेत दे दिया कि ठीक है हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब वापस बाइंग शुरू हुई और यहाँ पहुँचा 23,323 250 के आसपास, फिर सेलिंग की और ऐसी सेलिंग की कि सीधा 23,000 के नीचे तक पहुँचा दिया। और फिर उसके बाद जैसे तैसे थोड़ी बहुत बाइंग डीआईआईज या रिटेलर्स या किसी ने भी की होगी, वो यहाँ तक लाके खड़ा किया। आप ये देखिए कि एफआईआईज ने इतना सेल किया क्वांटिटी आज कि उन्होंने कोई होप नहीं रखी। जैसा मैंने कल कहा था कि डीआईआईज कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कोई एक रैली शुरू हो जो कि बजट रैली बन सके। एफआईआईज ने वो पूरी होप मिट्टी में मिला दी। एफआईआईज ने आज देखिए कैश मार्केट में 5,920 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईआईज ने कैश मार्केट में सिर्फ 3,500 की खरीदारी की, जो कि दिख रहा है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 2,428 करोड़ की बिकवाली, इतनी ज़ोरदार बिकवाली। और इसमें भी देखिए निफ्टी 50 में भी, निफ्टी बैंक में भी, दोनों में अच्छी खासी बिकवाली की। मतलब कल जो उन्होंने दिखाया था निफ्टी बैंक में खरीदारी वगैरह, ये आप देखिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 650 करोड़ खरीदारी, ये सिर्फ एक छलावा था। आज उन्होंने वो सारे फ्यूचर्स बेचे और ये देखिए निफ्टी बैंक में 1,000 करोड़ की बिकवाली और निफ्टी 50 में 1,400 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर सेगमेंट में। जो स्टॉक फ्यूचर्स में कह रहा था कि वो काफ़ी दिनों से खरीद रहे हैं, आज उसमें भी बिकवाली देखिए 5,500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली। यानी एफआईआईज ने आज अक्रॉस द सेगमेंट्स, कैश में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, सब जगह बेचा होगा। और ये जो ऑप्शंस का डेटा है, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह, ये भी इन्होंने अपने जो कॉल पोजीशंस थी उसको न्यूट्रलाइज किया होगा धीरे धीरे।
तो निफ्टी में देखिए आज 320 पॉइंट मतलब 80-90 पॉइंट के गैप अप के बाद 320 पॉइंट का सीधा सीधा लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, और 23,000 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक लगभग 780 पॉइंट यानी 1.5% की गिरावट के साथ 48,570 के आसपास की क्लोजिंग दी। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो बहुत ही बर्बाद, एकदम 1:3, 715 एडवांसेस और लगभग 2100 डिक्लाइंस। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर्स, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील हल्के फुल्के गेनर्स, जबकि टॉप लूजर्स में देखेंगे तो ट्रेंट, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी के दोनों निफ्टी शेयर्स, अडानी पोर्ट्स और एंटरप्राइजेस, आज अच्छे खासे गिरे। ट्रेंट इसलिए गिरा क्योंकि ट्रेंट के वैल्यूएशंस और ट्रेंट की प्राइस मैच नहीं हो रही बेसिकली। ट्रेंट मतलब टाटा का जो जूडियो, स्टार बाज़ार, ये सब ब्रांड्स है, अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में आज क्या दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस मैसिव सेल ऑफ। 23 जनवरी की ऑप्शन चेन चेक करेंगे तो देखिए कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 1,25,000 का 23,500 पर, और उससे ज़्यादा 1,58,000 का 24,000। तो 24,000 तो बहुत दूर है क्योंकि अब तो 23,000 के ऊपर ही जैसे तैसे हम सस्टेन कर रहे हैं। तो 23,500 का जो ओपन इंटरेस्ट है यही सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है 87 का 23,400 पर, फिर 82,000 का 23,300 पर, 75,000 का 23,200 पर। हर लेवल पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, और आज कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है। अब देखिए कॉल राइटिंग 23,500 पर 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और कॉल राइटिंग फिर 23,400 पर 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और फिर 23,300 पर 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और लगभग 40,000 23,200 पर। 23,200 पर जिन्होंने राइट किया है वो बेसिकली स्ट्रैडल लेने वाले होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर काफ़ी अनवाइंडिंग हुई। तो बेसिकली आज जो मैसिव सेल ऑफ किया एफआईआई ने, उसके चलते देखिए 23,400 से कंटिन्यूस अनवाइंडिंग आप देख रहे हैं। 23,400, 350, 300, 250, 200, 150 सब स्ट्राइक्स पर अनवाइंडिंग है। राइट टिल्ट 22,850, मतलब ये जितने भी पुट राइटर थे 22,850 से लेकर 23,400 तक, ये सब सकते में आ गए, उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर ली। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 75,000 का जो है वो 23,000 पर है, लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 23,000 के 30-24 पॉइंट ही ऊपर है। पलक झपकते ये टूट सकता है। तो इसलिए देखिए नीचे के जो आउट ऑफ द मनी पुट राइटर्स हैं वहाँ भी अनवाइंडिंग देख रहे हैं आप। 22,750 में भी है, 22,850 में भी है, कंटिन्यूस पुट राइटिंग है। तो ये बता रहा है कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया है और कॉल राइटर्स अभी जम कर कॉल सेल कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऑप्शन चेन तो यही बता रही है कि 23,500 तो क्या, 23,400, 23,300, 23,22, 23,200 सब लेवल्स पर रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। हम चार्ट्स पर चलकर देखते हैं वापस से। ये निफ्टी का डेली चार्ट, और आज देखिए पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन की जो मूवमेंट थी, जो गेन था, उसको एक दिन में निगेट कर दिया निफ्टी के इस ज़बरदस्त बियरिश कैंडल ने। हम 62% का जो गोल्डन रेशो वाला फिगर था उससे भी काफ़ी नीचे आके क्लोज दे रहे हैं, और 23,000 के जस्ट ऊपर हमने क्लोजिंग दी। आज का जो क्लोजिंग 23,421 टेबल पर, मतलब एवरेज वेटेड एवरेज क्लोजिंग थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन ये चार्ट देखिए ये बता रहा है कि कितनी भयंकर वीकनेस है, कितना भयंकर मार्केट सेलिंग के गिरफ्त में है। 1 घंटे के चार्ट पर चलकर देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सिर्फ गिरावट ही गिरावट। आप देखिए एक वीक अटेम्प्ट था यहाँ पे बढ़त लेने का, लेकिन उसको भी पूरा निगेट कर दिया। तो ये रहा आज का 15 मिनट का चार्ट। तो ये देखिए कल मैंने कहा था कि जब यहाँ पर पहुँचेगा तो सेलिंग के लेवल रहेगा, तो यहाँ पे बाकायदा आज सेलिंग आई। यहाँ से लेकिन जो मैंने सोचा था बाइंग आएगी,
23,250 से 23,270 के बीच में, वहाँ से कोई बाइंग नहीं, और बड़े आराम से मार्केट नीचे गिरता गया, और नीचे गिर के जो 23,150 के आसपास का जो लेवल है, वहाँ से फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और फिर वहाँ से डीआईआईज ने हिम्मत की थोड़ी सी बाय करने की, लेकिन एफआईआई ने उसके बाद जो सेलिंग की, उससे डीआईआईज, प्रोज या क्लाइंट जिन्होंने भी सोचा था कि अच्छा फाइट दे रहे हैं, उन सब की उम्मीदें धूल में मिला दी, और सीधा 23,000 के नीचे उठा के पटक दिया निफ्टी को। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ज़्यादा खरीदारी करके ऊपर तक ले आए। अब लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये फाइट कल भी चलेगी, और अब ये फाइट पूरी बजट तक चलेगी, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैंने साइड पे लिखा है, टाइटल में लिखा है क्लैश ऑफ टाइटन्स, डीआईआईज वर्सेस एफआईआईज। ये फाइट, क्योंकि डीआईआईज को अब ये प्रूव करना है कि बजट तक इनको अपना मार्केट दिखाना है कि बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि एफआईआईज को वैल्यूएशन सस्टेनेबल लगी नहीं रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से एग्जिट होना चाहते हैं, और वो अपने जितने भी लॉसेस हैं उनके, वो कवर करेंगे ट्रेडिंग से ही, फ्यूचर्स से, स्टॉक फ्यूचर से और इंडेक्स फ्यूचर से ही कवर करेंगे। इसलिए स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी बाइंग है, और इंडेक्स फ्यूचर में मजबूत शॉर्ट पोजीशंस हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है जो ये ऐसे टाइम पर सेल करके कवर करते हैं। तो अगर कल के लिए हमको ट्रेड लेना है तो पहला तो लेवल एक्चुअली यही है 23,140, उसके बाद हर लेवल पर सेलिंग है। बेसिकली ये इतना बड़ा 23,275 से लेके 23,140, ये इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग हो सकती है। कल के लिए एक्चुअली कोई खास लेवल नहीं है। अगर निफ्टी ऊपर यहाँ तक पहुँच जाता है 23,380, 23,350 के ऊपर भी निफ्टी निकलने लगता है, तो आप सेलिंग की पोजीशंस ले सकते हैं, क्योंकि 23,380 से 23,425 तक अच्छा खासा सेलिंग जोन ऑलरेडी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लेना है तो एक बड़ा वाइड सा सेलिंग एरिया है, बाइंग एरिया तो अब तो कुछ बचा नहीं है, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये पूरा इतना बड़ा सेलिंग एरिया है बेसिकली, जहाँ से अगर आप चाहें तो मतलब जब 23,135 और 23,276, इतने बड़े वाइड एरिया में आप क्या सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 23,300 के आसपास, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो कल के लिए कोई ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ करना ही है तो सिर्फ शॉर्ट करें, बाइंग की हिम्मत भी मत कीजिए। आज मैंने यहाँ हिम्मत की थी, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ पे छूट के निकल गया। तो दोस्तों ये थे सजेशंस और लेवल्स निफ्टी के आज के और कल के। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।